एलपीजी संकट के बीच देश भर में ईसीए लागू। आखिर क्या है ईसीए, क्या है इसका मतलब क्या है, आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ईरान, अमेरिका, इजराइल तनाव के कारण वैश्विक ईंधन संकट और भारत में गैस की कमी के मद्देनजर सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। आपको बता दें कि जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू हो गया है। अब आपको बता दें कि जो रिफाइनरियां हैं देश की, अब केवल एलपीजी उत्पादन में गैस का उत्पादन करेंगी और वहीं घरेलू रसोई गैस की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है। देखिए साथियों, ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच उपजे तनाव के बाद दुनिया भर में गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है। देशों के ईंधन भंडारणों में कमी आई है। इस बीच भारत में भी गैस को लेकर किल्लत देखी जा रही है। जगह जगह गैस एजेंसियों पर लंबी लाइन देखी जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने किसी भी तरह की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए एजेंटाइल कॉमोडिटी एक्ट 1955 यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया है। इसके साथ ही आदेश दिया है कि रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स गैसों का इस्तेमाल अब केवल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट या दूसरी औद्योगिक कामों के लिए नहीं कर सकेंगे और इसे सीधे एलपीजी पूल में भेजेंगे। लेकिन अब आपको बताएंगे कि क्या है ईसी एक्ट, मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये क्या है। देखिए जो ये एक्ट है, आप इसको बड़े बारीकी के साथ समझ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। देखिए जो ये एक्ट है, ये जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है। इस कानून के जरिए जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने को लेकर कीमतों को काबू रखने में किया जाता है। इसके तहत सरकार स्टॉक सीमा तय कर सकती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उल्लंघन करने पर अपराधी जो है 3 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। मतलब अगर आपने गैस सिलेंडर की जमाखोरी कर ली है, आप ब्लैक में इसको बेच रहे हैं, अगर आप पकड़े गए तो 3 महीने से लेकर 7 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। यह कानून जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है। इसमें आपको बता दें कि खाद्य पदार्थों से जुड़े अपराधों में कम से कम 3 महीना की अनिवार्य सजा हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस बीच सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है कि गैस के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और सिर्फ एलपीजी प्रोडक्शन के आदेश दिए हैं। देखिए होता क्या है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी जो गजट है, उसमें कहा गया है कि एलपीजी भारत में घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी ईंधन है। इसीलिए इसकी लगातार उपलब्धता सुनिश्चित कराना जरूरी है। इसीलिए अब रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल्स प्लांट्स गैसों का इस्तेमाल अब पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट या दूसरे औद्योगिक कामों के लिए नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा मतलब है कि गैसों को सीधा एलपीजी बनाने में ही लगाया जाएगा ताकि घरों में रसोई गैस की कोई कमी ना हो। एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि अब 21 दिन बाद ही मिलेंगे घरेलू गैस सिलेंडर। देखिए दोस्तों, अस्थिर वैश्विक हालात को देखते हुए घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव कर 15 से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया। अब यानी 21 सिलेंडर की, और आपको बता दें कि अब सिलेंडर की आपूर्ति के बीच 21 दिन का इंतजार करना होगा। अभी तक एक सिलेंडर लेने के 15 दिन बाद दूसरा सिलेंडर लाया जा सकता था। यद्यपि बुकिंग व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि गैस एजेंसियों ने अपने सिस्टम में पूरी तरीके से बदलाव कर दिया है और एजेंसियों की मांग पर बुकिंग भी 21 दिन बाद ही करने पर विचार चल रहा है। आपको बता दें कि सिलेंडर लेने के 21वें दिन बाद पर्ची निकलेगी। अब सरकार इस पर बड़ी बारीकी के साथ अमल कर रही है।
आपको बता दें कि एक वर्ष में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर ही लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बिना सब्सिडी वाले 3 और सिलेंडर एक वर्ष में लिए जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके घर पर भी गैस की कमी हो रही है? क्या आपके घर पर भी गैस जो है एलपीजी गैस है उसकी कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है? तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो 3 महीने से लेकर 7 साल की सजा आपको हो सकती है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, जमाखोरी ना करें, कालाबाजारी ना करें, ब्लैक में बेचे ना, ब्लैक में खरीदे ना, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपके भविष्य पर दाग लग सकता है। नमस्कार।